55th से 58th क्वेश्चन तक मैंने शॉर्ट्स वीडियो डाली थी, वो शॉर्ट्स में मिल जाएंगी। बाकी आपको डायरेक्ट इसकी प्लेलिस्ट बना रखी है, उसमें देख लो आप। ऐसे ही 5-5 क्वेश्चंस डिस्कस कर रखे हैं। इसके पहले वाले पेपर्स भी हम डिस्कस करेंगे, ये 2024 का पेपर है। ठीक है, तो 59th क्वेश्चन जो है इसमें आप देखिए कि और हाँ, मतलब किसी को ये गलतफहमी हो कि आप घर पे आके ये चीज़ कर ले रहे हो, वहाँ पे नहीं लगती हैं ये, तो बिलीव मी ये मैंने वहाँ पे एग्जैक्ट टेक्निक्स यूज़ किए हैं और मेरे मार्क्स आए हैं। उसकी मार्कशीट मैंने पहले वीडियोस डाली हैं, उसमें आप डाल रखी है। कम से कम कट ऑफ से 20 या 30 नंबर ऊपर आए हैं। तो जो थोड़ा स्केप्टिक है वो देख ले, और जो नहीं समझ रहा तो उसके बाद फिर पढ़े किताबें भैया, उससे ले आए नंबर। क्योंकि किताबों का एक लिमिटेड रोल है, ये पेपर थोड़ा लॉजिक का है। इसमें जब तक आप लॉजिक और थोड़ा रिस्क नहीं लोगे तो फिर किताबें पढ़ते रहो। इंडिया इज़ अ मेंबर ऑफ इंटरनेशनल ग्रेन्स काउंसिल। ठीक है, आपको नहीं पता ये बात, ठीक है, कोई बात नहीं, मेरे को भी नहीं पता थी। लेकिन दूसरी बात मेरे को पता थी, कंट्री नीड्स टू बी मेंबर ऑफ इंटरनेशनल ग्रेन काउंसिल फॉर एक्सपोर्टिंग इम्पोर्टिंग। मतलब इतना इलॉजिकल स्टेटमेंट है ना ये, कि भाई ग्रेन काउंसिल का जो मेंबर नहीं है वो एक्सपोर्ट इम्पोर्ट कर ही नहीं सकता। पहली बात आप ये सोचो, इतनी इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन होती है कि जिसको मेंबर बनने के बाद ही आप एक्सपोर्ट इंपोर्ट कर पाओगे, तो हमने ज़रूर सुनी होती, इतनी तैयारी हर कोई करके जाता है। ठीक है, और दूसरी बात ये है कि भाई कोई भी कंट्री है, मतलब उस हर यूनिवर्सल मेंबरशिप किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की नहीं है। इवन यूएन में भी वो बहुत ही स्मॉल स्टेट्स हैं, उसमें फुली रिप्रेजेंटेड नहीं है। ठीक है, तो इसलिए आप ये जो दूसरी स्टेटमेंट हटाओगे ना, उससे आपका आंसर आ जाएगा। प्रीवियस ईयर का क्या रोल है कि भाई नीदर के बहुत ही लेस चांस होते हैं। ठीक है, तो वन आंसर आप इसमें मार दोगे, वन आंसर आ जाएगा इसमें सीधा सीधा, इसमें सोचना ही नहीं है। दूसरा वाला है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, करंट अफेयर। गरबा को इन्होंने इंक्लूड किया था 15th इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज। आपको नहीं पता था, करंट अफेयर नहीं पढ़ पाए किसी वजह से, मैं भी नहीं पढ़ पाया था किसी वजह से, जॉब में था इसलिए बिजी था। मैंने क्या किया भाई कि मुझे करंट का नहीं पता, लेकिन मुझे ये तो पता ना इंटेलिजिबल हेरिटेज की जो 14 लिस्ट है उनके नाम मुझे पता थे, तो गरबा ही बचता है, तो वैसे डिड्यूस कर लो। ये पेपर ही उसका है लॉजिक का, कि आप अगर आप कुछ चीज़ आपको नहीं पता है, लॉजिक लगाओ, वहाँ से आ जाएगा। अगला क्वेश्चन है 61। ठीक है, इसमें क्या है, बहुत ही सिंपल फैक्चुअल क्वेश्चन है कि भाई कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का मेंबर कौन था राजेंद्र प्रसाद से पहले, जो कि प्रोविजनल प्रेसिडेंट बना था? सच्चिदानंद सिन्हा थे। डी ऑप्शन है इसका आंसर। ठीक है, तो डी ऑप्शन इसका आंसर आ गया बड़े आराम से। जिसको नहीं पता है उसको, अगर मान लो प्रोविजनल प्रेसिडेंट नहीं बढ़ पाया, तो वो कमिटीज़ बनी थी वो तो पता है ना, डिफरेंट कमिटीज़ बनी थी, रोल पता थे, उससे एलिमिनेट होकर सच्चिदानंद सिन्हा आ जाएगा। 62 जो आंसर क्वेश्चन है, उसमें आपको, हाँ, इसमें जो मैंने पिछली शॉर्ट्स वीडियो में बताया था कि साइकोलॉजी पकड़ो कॉलोनाइजर की, भाई पहला वाला स्टेटमेंट जो है सिंपल स्टेटमेंट है कि भाई ऑल इंडिया फेडरेशन थी, वो बनाने के लिए बोला था, प्रिंसली स्टेट्स ने मना कर दिया ज्वाइन करने से, तो वो बन नहीं पाई थी, एक्ट में बोला था। दूसरा जो स्टेटमेंट है, डिफेंस और फॉरेन अफेयर्स फेडरल लेजिस्लेचर के कंट्रोल में रखे गए थे। पहली बात तो ये है कि फेडरेशन बन नहीं पाई थी, है ना, पहली स्टेटमेंट। दूसरी स्टेटमेंट परस्पर आपस में नहीं है। दूसरा, लेकिन अगर आपको चलो फिर भी वो है कि चलो फेडरल, तो जो कॉलोनाइजर है, आप ये देखो इतने इंपॉर्टेंट है डिफेंस फॉरेन अफेयर्स, वो गवर्नर जनरल अपने कंट्रोल में रखेगा। क्योंकि भाई वर्ल्ड वॉर हो गई, वर्ल्ड वॉर हुई थी, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हो गई, उसके सेकंड और फर्स्ट के बीच में आया था ये, सेकंड वर्ल्ड वॉर के चांसेस बन रहे थे, तो वो इंडियन लीडर्स के हाथ में देगा वो, ये गवर्नर जनरल अपने हाथ में रखेगा। ऐसे यूपीएससी में डायरेक्ट क्वेश्चन आया था प्रीवियस, पिछले 22 में आया था शायद, कि रेजिड्यूरी सब्जेक्ट्स किसके अंडर थे, 4 ऑप्शन दिए हुए थे। मान लो स्पेक्ट्रम में आपने नहीं पढ़ा है, वो बहुत ही वैसा टॉपिक, तो मैंने उसमें यही देखा था कि भाई साइकोलॉजी पकड़ो, कि रेजिड्यूरी सब्जेक्ट में कुछ भी आ सकता है, जो कि फ्यूचर में कोई भी ऐसा कन्फ्लिक्ट अराइज होता है तो वो गवर्नर जनरल अपने अंडर रखेगा। ठीक है, तो ऐसे करना है। अगले क्वेश्चन है, अब ऐसे क्वेश्चन में बच्चे कहते हैं यार ये कहाँ से, ये तो बिल्कुल नहीं। इस क्वेश्चन में भी प्ले राइट, ये मैं सही क्वेश्चन मार के आया हूँ। ठीक है, और भी 2023 के भी दिखाऊंगा ऐसे कैसे मारना है। पेपर को ना, इसको पजल की तरह लो, और ये लालच में तो कभी मत जाना कि बस निकालना ही निकालना है इस बार तो प्रीलिम्स। वो उसमें प्रेशर आता है, आप उसमें ऑप्शन ढूंढते हो डायरेक्ट आंसर। इसको देखो कि आप एक पजल गेम खेलने जा रहे हो, वीडियो गेम टाइप, वैसे जाओ इस पेपर में, खेलो इसके साथ। अब जैसे ये है, ये और पेपरों की तरह नहीं है भाई,
कि मान लो पीसीएस का है या और एग्जाम्स होते हैं, वनडे एग्जाम्स जो होते हैं, कि डायरेक्ट ये कहाँ था, किसने सबमिट अटेंड किया किसने, और वैसा पेपर नहीं है ये। इसमें आपको लॉजिक लगाना पड़ेगा, ठीक है। नॉलेज का और रटने का उतना रोल है ही नहीं इस पेपर में। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ वर्क एट्रीब्यूटेड टू भाष। भाष का मतलब मोटा मोटी जिसने तैयारी करी है उसको सबको पता है। एक भाष का हम पढ़ते हैं, वो दरिद्र चारुदत्त करके शायद एक प्ले है, वो है, वो भी मतलब बहुत लोगों को नहीं पता होगा। तो हमें ये पता है कि भाष इसने लिख दिया प्ले राइट है। प्ले राइट जो होगा कविताएं नहीं लिखेगा वो, पोइट कविताएं लिखेगा। प्ले राइट लिखा है, प्लेज लिखेगा, ड्रामाज लिखेगा। तो काव्य कविता हट गई यहाँ से, पोइट्री है ये। दूसरा, नाट्यशास्त्र भरतमुनि का बहुत ही फेमस है। डांस वगैरह म्यूजिक वगैरह इंडिया के जितने भी हैं वहीं से ओरिजिनेट हुए हैं, तो ये हट गया। महाभाष्य बुद्धिस्ट टेक्स्ट है, बहुत फेमस। बुद्धिज्म में आप पढ़ोगे महाभाष्य जरूर पढ़ा, एक ही बचता है भाई, वो आंसर हो गया, सी आंसर हो गया, ठीक है। तो ऐसे आना है आपको। आप डायरेक्ट ढूंढोगे, अरे ये क्या है भाई, ये तो आप वैसे ही प्रेशर बना लोगे दिमाग पे, गया आपका क्वेश्चन, गया, उल्टा सीधा मारोगे। नेगेटिव में आना है कि क्या नहीं है। ऐसे ही अगला अगला वाला है, देखो अगला वाला भी बताता हूँ मैं। संघभूति इंडियन बुद्धिज्म, कुछ नहीं पता, कुछ नहीं पता, लेकिन क्या बोला है, ऑथर था एक कमेंट्री का। कमेंट्री किस पे लिखते हैं, जो ओरिजिनल टेक्स्ट होता है उस पर कमेंट्री लिखी जाती है। ओरिजिनल टेक्स्ट किसी ने लिख दिया है ना, उस पर फिर कमेंट्री लिखी जाती है। जैसे आपने वेद पढ़े होंगे, तो वेद में सबसे पहले सूत्र आते हैं, सूत्र पे फिर अलग अलग स्कॉलर्स कमेंट्री लिखते हैं, फिलोसफर अपनी कमेंट्री लिखते हैं। तो वैसे ही अगर आप इसमें देखोगे ना, ललित विस्तार ये भी बुद्धिस्ट टेक्स्ट है, ठीक है। विशुद्धि मार्ग, ये मान लो किसी को आपको नहीं पता है उस पर मत जाओ, लेकिन आपको ये तो पता है कि जो तीन बुक्स कंपाइल हुई थी बुद्धिज्म में, एक तो अभिधम्म पिटक था, सूत पिटक था और विनय पिटक था। विनय पिटक में रूल्स तीन, ये आपको अगर ये नहीं पता है तो तैयारी छोड़ दो भैया। तीन वो कंपाइल हुई थी बुक्स, मेन बुक्स। अब उन बुक्स पे कमेंट्री लिखेंगे। कमेंट्री मतलब कि भाई उसको एक्सप्लेन करें। सूत्र जो होते हैं वो बहुत ही स्मॉल एक कंसाइज फॉर्म में होते हैं, उसको एक्सप्लेन करने के लिए होगा। तो यहाँ पे आप 50-50 में आ जाओगे, या तो ये होगा या ये होगा। विनय का, विनय पिटक में क्या थे, रूल्स थे कि क्या क्या रूल्स। तो या तो सूत्र को एक्सप्लेन कर रहा होगा, तो आप 50-50 में आ जाओगे, चांस ले सकते हो। आपको या तो ये मारो ये मारो, एक्सट्रीम सिचुएशन में कोई मारो। वैसे इसका आंसर सी है कि भाई रूल्स को एक्सप्लेन कर रहा था वो, ठीक है। तो ऐसे ही और आगे वीडियोस हम देखेंगे। देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।